कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। In his parliamentary speech, he said, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के वक्त हमले करते हैं। A prime minister who doesn't know his country is attacked. A failed army chief who goes on to promote himself and becomes a field marshal. And it is again on the floor of the house that the defense minister has said that if it comes to a war, the children studying in madrasas would be a second line of defense. That's how you treat your civilians. एक ही वक्त में, एक ही समय में भारत और पाकिस्तान के डेलीगेशंस मौजूद हैं। भारतीय वक्त में शामिल एक खातून रुकने पार्लियामेंट पुरतायुश खाने की मेज पर गाने गाते दिखाई दे रही हैं। ये एक बहुत बड़ा तमांचा है जो लोग गए हैं, जो एक जनरल ने भेजा है, पाकिस्तानी जर्नैलों ने। बिलावल के मुंह पे कोई थूक दे बोलेगा इस महीने में बारिश, इंडस का पानी उछल के आ गया क्या? मोदी जी ने तो बंद कर दिया था ये इंडस का पानी का। सबान, बिलावल की इसी बात पर पाकिस्तान के हालात पर एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद। अभी मैं मरा नहीं हूँ और ये मेरी कहानी नहीं है। वाह। अभी मैं मरा नहीं हूँ और ये मेरी कहानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी धोने के लिए पानी नहीं है और खाने के लिए आटा नहीं है, धोने के लिए पानी नहीं है। बिलावल के पाकिस्तान की ये कोई नई कहानी नहीं है। अब IMF से लोन भी आ रहे हैं, ADB से भी आपको 800 मिलियन का भी लोन आया है। तो आप एक हाथ में कशकोल है, दूसरे हाथ में बिटकॉइन है, तीसरे हाथ में बंदूक है। ग़ज़वा-ए हिंद के वॉर रूम से हम आपसे मुखातिब हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में जो वफ्द की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ तैमूर का रेफरेंस इस्तेमाल करके पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी को चाइना के साथ खतरे में डाल दिया है। पहली झड़प के बाद जंग खत्म नहीं हुई, ये तो जंग का आगाज हुआ है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान पर ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद भुट्टो ही नहीं, दूसरे पाकिस्तानी नेता भी भारत पर इस तरह की टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल भुट्टो के उस बयान का करारा जवाब दिया है जिसमें उन्होंने भारत को बुज़दिल कहा था। प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तानी सरकार को उसकी जगह दिखाते हुए यह भी कहा कि जहां भारत अलग अलग देशों में साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, वहीं पाकिस्तान फ्री टेररिस्ट अरेंजमेंट यानी आतंकवाद की व्यवस्था कर रहा है। प्रियंका दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। इस कड़ी में उनका दल मंगलवार को बेल्जियम में मौजूद था। यहां एक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो के बयान पर कहा कि बुज़दिल वो होते हैं जो निर्वाचित सरकारों के खिलाफ तख्ता पलट करते हैं, राजनीतिक नेताओं को जेल में डालते हैं, फिर एक सेना के जनरल को सत्ता में लाने के लिए एक निर्वाचित प्रधानमंत्री की हत्या करते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। हमारे पीछे पीछे एक और डेलीगेशन आने वाला है, आप सबको पता होगा कौन सा डेलीगेशन है वो। वही है जो हमारा पीछा करते रहते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हमने छोड़ दिया था 1947 में, पर हम उनसे पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है वो। तो वो आने वाले हैं कुछ समय पहले, कुछ दिनों में। So the person who's leading this delegation, and I'm only speaking about this simply because I need to bring the context of what India stands for and what India needs to expose and what we are here to expose. In his parliamentary speech, he said, "कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं?" Said that, right? बुज़दिल रात के वक्त हमले करते हैं. So I need to explain what बुज़दिल means. बुज़दिल वो होते हैं जो कू करते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, और कू करने के बाद जेल में भेजने के बाद उन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर देते हैं वहां पर आर्मी जनरल का सरकार बनाने में, अनइलेक्टेड हु आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें कहा जाता है गेट इनटू डायलॉग, गेट इनटू डायलॉग। माय क्वेश्चन इज गेट इनटू डायलॉग विद whom? The Prime Minister Shehbaz Sharif, the current Prime Minister, in his speech has said this कि मैं तो सो रहा था, मुझे जनरल आसिम मुनीर का फोन आता है और वो कहते हैं कि भारत ने हम पर हमला कर दिया है, और हम पे हमला नहीं किया, उनके टेरर कैंप्स पे हमला किया है। So the point here is a Prime Minister who doesn't know his country is attacked,
a failed army chief who goes on to promote himself and becomes a field marshal. And media interactions which are showing war game footage to show that they are winning. So it is high time we expose them for what they stand for. मुझे बिलावल की बात समझ में नहीं आती, कभी समझ में नहीं आती। इसकी मां को आतंकवादियों ने मार दिया, खुद तो इसका कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन है नहीं, ठीक है, खुद तो 2 वोट नहीं ले सकता, ये सिर्फ अपने नाना और अपनी मां के नाम पे वोट लेता है। इसकी मां को आतंकवादियों ने मार दिया, पाकिस्तान की फौज ने इसके नाना को मार दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को। पावर के लिए, सत्ता के लिए इसमें इतनी भी शेम नहीं है, बिलावल भुट्टो में इतनी शर्म नहीं है कि तुम्हारे खानदान को साफ कर दिया जिन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने, वेदर इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स द पाकिस्तान आर्मी, इट इज द सेम थिंग, और तुम उन्हीं के जूते चप्पल उठा के दुनिया भर में फिर रहे हो। अच्छा, फिरो, अगर तुम्हारी सत्ता का जो लोभ है, तुम्हें सत्ता की लालच है, या पावर की जो भूख है तुम्हारे अंदर कि नहीं मुझे कुर्सी पर विराजमान होना है, ठीक है, तुम फिर अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। ये कह रहा है कि इंडिया समहाउ did Pahalgam so that according to Pakistan we could demonize Indian Muslims. अब ये तो पाकिस्तान में भी कोई बिलीव नहीं करेगा। ये थ्योरी इतनी फैंटास्टिक है, ये थ्योरी इतनी it is such a weird thing to say, right? हमारे यहां जो मुसलमान हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, राइट, मैं नाम नहीं लूंगा लोगों के, नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा है, सो मुझे नहीं लेना चाहिए उनका नाम, ठीक है, और वो लोग कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फोन करके बोलें कि यार मेजर तुमने ये फिर किससे कंपेयर कर दिया। It is high time that we ask the international community to stand up in unison and call out this kind of terror activities emanating from there. We have the gumption to stand up for the civilians of our country. Our armed forces are capable to stand up for the civilians of this country because we respect every single life that is lost to terror. Unfortunately for that country and the civilians of that country, I'm sure they realize this, but they know that they have no power. They are used as second line of defense, and it is again on the floor of the House that the defense minister has said that if it comes to a war, the children studying in madrasas would be a second line of defense. That's how you treat your civilians. You do not shut the civilian airspace when you're attacking India because you're hiding behind these civilians to safeguard your interest and to put a false narrative. So I'm here and I speak as an Indian citizen, I speak as a Mumbaikar who has suffered the consequences of 26/11 terror attacks. And over 160 people died in those terror attacks. They were not just Indians, they were US citizens, they were European citizens. We fought for them. And we are capable of fighting for ourselves. We are just here, and through y'all, we are here to make them realize that it has come to our doorstep multiple times over, and we have us safeguarding ourselves. It will come to your doorstep too. Be prepared, be alert, and be ready to call this hypocrisy and this lies out.